राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिव्यगंत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। ये वैसे ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करने शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करने शुरू कर दिए थे। चलिए एक और कथा जान लेते हैं। इंद्र से भी जुड़ी है कथा। मान्यताओं के मुताबिक दानवीर कर्ण, जो दान देने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उनकी आत्मा को खाने के लिए सोना दिया जाने लगा। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोना क्यों दिया जा रहा है। इस बात पर भगवान इंद्र ने कहा कि तुमने हमेशा सोना ही दान किया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। बस इसके बाद पितृपक्ष शुरू हुए और कर्ण को वापस से धरती पर भेजा गया। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया और उसके बाद उनके पूर्वज भी खुश हुए और फिर कर्ण वापस स्वर्ग आ गए। युधिष्ठिर ने अपने पितरों का जहाँ किया था पिंडदान, चलिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा को विश्व भर में जाना जाता है, जिसे हिंदू और सिख एकता के प्रतीक के तौर पर भी अलग पहचान मिली है। चैत्र अमावस्या पर लगने वाले मेले देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु पावन सरस्वती तीर्थ में स्नान, पूजा और पिंडदान कर अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं। महाभारत सहित अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में पिहोवा को कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पुष्कर और गया से भी अधिक महत्व दिया गया है, जहाँ पर चैत्र चौदस और अमावस्या पर पिंडदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मानता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर परलोक से धरती पर वास करने के लिए आते हैं और जहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। साथ ही पिंडदान के बाद श्रद्धालु प्रेत पिपल पर जल भी चढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण के कथन पर महाराजा युधिष्ठिर ने भी महाभारत युद्ध में अपने परिजनों और मारे गए वीरों की आत्मिक शांति के लिए यहीं पर और पिंडदान किया था। माना जाता है कि जिससे उनके परिजनों की आत्मा को शांति मिली। इसी वजह से देश विदेश से लाखों लोग अपने मृतक रिश्तेदारों की आत्मिक शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करवाने जहां आते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस मेले का धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र अमावस्या पर पिंडदान का विशेष महत्व माना गया है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि जहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति के साथ साथ स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो जाता है।
वैसे तो इस स्थान पर साल भर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए निस्मित पिंड दान व स्नान करने आते हैं, लेकिन चैत्र अमावस्या को जहाँ स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन जहाँ विशाल मेला लगता है, जिससे देश के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचकर अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान व कर्म कांड करते हैं। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्णा।